इमरान खान साहब ने ना जेल से कॉल दी है अब की दफ़ा एहतजाज करने की, जिसका वो डिटेल लाहे अमल जो है 3-4 दिन में देंगे। देखें, जर्नलिज्म में भी आने से पहले व्हेन आई वाज टीचिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, या मैं उससे पहले रिसर्च कर रहा था इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो एक चीज़ जो मैंने सीखी जो जर्नलिज्म से भी बहुत बुलंद है, और वो ये है कि आपको अपनी ख्वाहिश के ऊपर रिसर्च नहीं करनी, अपनी ख्वाहिश के ऊपर तजिया नहीं करना। आपने एक तो होती है न्यूज़, वो तो अलग चीज़ है, न्यूज़ तो मनोन रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन तजिए की बात कर रहा हूँ। तजिया आपने वो करना है जो आपकी दानिश के अंदर बेस्ट, इम्पार्शल और किसी भी किस्म के बुग़ज़, किसी भी किस्म की फेवर, किसी भी किस्म के अनाद के ख़िलाफ़ हो। तो हमने इमरान साहब को हमेशा अच्छा तजिया करके दिया। हमने उनको बताया था पहले भी कि आप फ़ौज से ना लड़े, आपका वो हाल होगा कि पीछे आपके आने वाला कोई नहीं होगा, और यही हुआ। उनकी पार्टी भी ना उनके पीछे आ रही है, बल्कि पार्टी तो इधर बिधर है, ना अवाम उनके पीछे आई है, अवाम ने उनको वोट दिया है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि उनके साथ इमरान खान का सब कुछ छीन कर, हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में उतारा गया उनको, और ऑब्वियसली जब आप जंग करेंगे बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ तो फिर ऐसे ही होगा, और आपको उतारा गया, आप फिर भी इलेक्शन जीत गए नून लीग और पीपल्स पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आज़ाद अरकान 90 के करीब जीते थे। लेकिन वोट डालना भी काफ़ी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं ना कि जी आपके बाहर आना वोट डालने से होगा, हुआ क्या? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बन गई। अभी सियालकोट में क्या हुआ? ज़िमनी इंतखाब हुआ, आप कह रहे हैं बहुत पॉपुलर है, मतलब वही रवायती सियासत में जो वहाँ का पहले जीता हुआ था वही नून लीग का बंदा दोबारा जीत गया। अगर पीपल्स पार्टी ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है अफजल चंद साहब ने, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने आपको हमेशा मशवरा दिया कि जनाब बात वो करें जो लॉजिकल हो, जिससे आपके लिए कोई बेहतरी की उम्मीद हो, आपके दरवाजे खुले। अब आप ये जेल की एक तहरीक दोबारा चला रहे हैं। अब इस तहरीक का मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या इसकी सिचुएशन बनेगी, किस तरह होगा ये, क्योंकि ना इसको चलाने के लिए कोई लीडरशिप मौजूद है। एक वो कोहिनूर हैं, गौहर जिनको हम कहते हैं, गौहर नायाब, वो तो उनके तो अपने बड़े मसले हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक कोई राजा साहब हैं, वो इस अहल ही नहीं है कि अपने मोहल्ले के 4 बंदों को बाहर निकाल सके, हमने देख लिया उसमें। एक वो है हमारे लंबे बालों वाले जो सुपरस्टार हैं, फिल्मी हीरो, वो जो रात को निकले और फिर 24 घंटे वो छुपते छुपाते हुए जो है वो बहादुरों की तरह वापस केपी हाउस पहुंचे। वो भी बुशरा साहिबा अगर ना होती तो वो इतने हद तक भी ला नहीं सकते थे, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। भले वो सहाफ़ियों को मुंह भर के गालियाँ देते हैं, डजंट मैटर, लेकिन इनकी हसीन जुल्फ़े जो हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन उससे आगे परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा देंगे जो केपी के इस दफ़ा दिखाई थी इन्होंने नवंबर वाले उसके अंदर, तो सिर्फ केपी से लोग ला सकेंगे ना। वो पूरे पाकिस्तान में तो गंडापुर नाम कौन है वो कोई जानता ही नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आई कि मुल्क किस तरफ जा चुका है। मुल्क एक जंग जीता हुआ है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन चुके हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी, अगरचे शहबाज शरीफ साहब को ताल्लुक नहीं है उस जीत से, सारा कुछ आर्मी ने डिज़ाइन किया, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग मुतासरीन होते हैं हादसों के, सेलिब्रेशंस के, कुछ लोग जो है वो बेनिफिशरी होते हैं। तो शहबाज साहब उस तरफ है। अवाम को अभी भी खतरा लगा हुआ है हिंदुस्तान से लड़ाई का। अवाम अपनी फ़ौज के साथ लड़ने को नहीं, प्यार करने को तैयार हुई हुई है। तो इमरान साहब का जो एहतजाज है वो तो ऑब्वियसली यही है ना कि उनको वो समझते हैं फ़ौज ने अंदर रखा है, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ या अवाम की रैलियाँ निकालें और सारा सिस्टम यहाँ का तबाह कर दें। ये किस हद तक प्रैक्टिकल है? ये किस हद तक तहरीक इंसाफ की क़यादत की बौखलाहट की निशानी है? ये किस हद तक ये शो कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी डील नहीं कर रही और इमरान खान से डील बन नहीं पा रही? क्योंकि मैं तनवीर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जो अमेरिका के बिजनेस टाइकून हैं। ये वही बंदे हैं जिनकी मशहूर ज़माना खुफिया मुलाकातें पिछले दिनों मंजर-ए-आम पर आईं, और मुर्जा अली शाह जो हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका जियो से ताल्लुक़ है, उन्होंने खबर पहले ब्रेक भी की थी और उन्होंने इंटरव्यू भी किया इनका। तो वो बता रहे थे, नवीद साहब बता रहे थे कि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात, तनवीर अहमद साहब बता रहे थे कि उनकी शेव बढ़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो बाहर खबरें आ रही हैं कि उनको शेव नहीं करने दी जा रही, उनकी हालत ख़राब है। तो मैंने इमरान खान साहब से पूछा, आपने शेव नहीं की? तो इमरान खान ने कहा कि शेव मैंने इसलिए नहीं की कि अगले 15 दिन ना कोई कोर्ट की हेयरिंग थी और ना कोई मेरी मुलाकात की इंगेजमेंट थी, तो मैं ज़रा सुस्त पड़ गया तो मैंने शेव नहीं की। मतलब वो जो पीटीआई ने शोर मचाया हुआ बाहर के, इमरान खान को शेव नहीं करने दी जा रही, उनको जोदोकोप करके डेथ उस कोठरी में रखा गया है। तनवीर अहमद साहब जो इमरान खान के दोस्त हैं, अमेरिकन बिजनेस टाइप, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वो इमरान साहब खुद कह रहे थे मैं ज़रा लेज़ी हो गया, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भरपूर सेहत के साथ उनको मिले, भरपूर एनर्जी के साथ उनको मिले। कोई जिस बंदे पे जुल्म, और कोई कंप्लेंट इमरान खान ने नहीं की कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझे डेथ सेल में रखा गया है, मेरे ये राइट्स। और इमरान खान ने ये भी मुलाकात में बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती पीटीआई की तरफ से अंदर, और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुआ है। तो तनवीर अहमद साहब बता रहे थे कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि सर आप यूथ को फ़ौज के साथ, कौम के साथ जोड़ें,
आप एहतजाज और वायलेंस के बजाय पीसफुल मायने के टॉक्स की तरफ आए। लेकिन लग रहा था तनवीर साहब की टॉक से कि इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं। ये डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी पार्टी छुड़वा नहीं पा रही, अदालती निज़ाम को रिलीफ दे नहीं पा रहा, या अवाम मोबिलाइज नहीं हो पा रही। ये जानने की कोशिश करेंगे ये कॉल किस तरह एक दफ़ा फिर मज़ीद इमरान खान के मुखालफिन को स्ट्रॉन्ग करेगी। इमरान खान की गलत स्ट्रेटजी से उनके मुखालफिन स्ट्रॉन्ग हुए। और मैं फ़ौज को उनका मुखालिफ नहीं समझता, अगर आप ये समझ रहे हैं मैं उनकी बात करूँ, नहीं। फ़ौज तो भाई इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, और अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है तो हिंदुस्तान का मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है तो बलोचिस्तान में टेररिस्टों का मुकाबला कर रही है फ़ौज। खुदा का फजल है फ़ौज स्ट्रॉन्ग है तो केपी में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। वो मसला नहीं है। स्ट्रॉन्ग दुश्मन कौन से हो रहे हैं इमरान खान के, बल्कि दुश्मन भी नहीं कहूँगा, दुश्मन तो इमरान साहब समझते हैं। मैं आई एम अ पोलिटिकल साइंटिस्ट, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा, मैं उनको मुखालफिन कहूँगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान की गलत पॉलिसियों से ये स्ट्रॉन्ग हुए। इनको हुकूमतें मिली फेडरल में। ये इमरान खान की पॉलिसी जिम्मेदार है कि पंजाब में मरियम नवाज जो है इलेक्शन ये हार के भी, माइनॉरिटी पार्टी होकर भी, पीपल्स पार्टी से अलायंस वगैरह कर के ये पावर में आएंगे। एक और ब्लंडर, कोई समझाने वाला है इमरान साहब को, या मैं ही गलत बता रहा हूँ इमरान खान सही है, उनकी हर पॉलिसी ठीक है। पहले दिन से जब उन्होंने फ़ौज के खिलाफ तमगे बांटे, उन्होंने फ़ौज के खिलाफ बुत के खौफ के बुत तोड़े, फ़ौज के खिलाफ नौजवानों को तैयार किया। बिलाल अज़हर कियानी साहब, अहमद अवैस साहब, सेनेटर परवेश खान साहिबा, अगर अपने पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपने लेना हो बीइंग एंकर, तो इमरान खान की पॉलिसी से इस तरह का डिस्कनेक्ट और उस पर इस तरह का क्रिटिसिज्म करें जो मैं करता हूँ, और उसके बाद फौरी तौर पे अगर आप माइक दें अहमद अवैस साहब को, तो आपको ऐसा हमला आएगा जैसा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने राफेल गिराया, वो आपको बताता हूँ, उनका जनरल भी मान गया, या जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंडिया को हरा के, ऐसा हमला भी अहमद अवैस साहब मेरे पे करेंगे। अवैस साहब हमला तो आप करेंगे, उसका मार्जिन टाइम मैंने अलग रख दिया काफ़ी मिनट। सवाल मेरा ये है कि कोई इमरान खान की पॉलिसी आपके ख्याल में जेल से तहरीक चलाने की क्या सही है, या एक दफ़ा फिर एक ब्लंडर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, आपकी तमीज़ खूब होती है, बड़ी एकतरफा और बड़ी एनोइंग। मैं सर सैयद हूँ आपके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अगर समझ लें आप सर सैयद नहीं थे जो जिन्होंने कहा था मुसलमानों को कि जनाब ये रियलिटी है, ये करें जी। रियलिटी की बात नहीं है, सवाल ये है कि ये एक जो हालात हैं इसमें आप जो सारी जो मलबा इमरान खान पर डाला जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये वो देखें जी, वो देखें, अब तो वो जी फील्ड मार्शल हो गए, अब तो वो इतने हो गए, अब तो उनको कोई भी। सवाल ये है कि फील्ड मार्शल हो गए तो अच्छी बात है, इसी कौम ने फील्ड मार्शल बनाया, या शहबाज शरीफ और ये लोग जो हैं, उनकी ये जितनी हुकूमती पार्टी जो इस वक्त मौजूद है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया, आ गए। एक एक का किरदार अगर एनालिसिस करके आप सामने रखें तो क्या इस काबिल हैं इनमें से कोई कि हुकूमत बना के बैठे? ये कौन नहीं जानता, और किसकी आंखें जो हैं वो इनको पहचानती नहीं हैं, और कौन से कान हैं जिन्होंने सुने नहीं हुए कि क्या क्या किस ने क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। अभी गुजरांवाले का जलसा कौन भूलेगा, जिसमें मरियम नवाज़ ने उस जहाँ नून लीग ने अरेंज करवाया था, और मरियम नवाज़ उसकी मेन स्पीकर थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, और उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ से इंग्लैंड से जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर बोल रहे थे, और क्या गलीज़ ज़ुबान बेटी ने और बाप ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के और जनरलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी, वो भूल गए हैं। मेरे ख्याल में उसकी कभी आधी भी ज़ुबान जो है इमरान खान के मुँह से नहीं निकली होगी। क्या कुछ नहीं कहा। तो सवाल ये है कि उसको आप बना के उससे मुल्क दुश्मन बना लेना, हुकूमत की मुखालफत को वो स्टेट की मुखालफत जो है तसव्वुर कर लेना, ये हरबे जो हैं, ये इससे कौन जो है, अगर कहें कि हुकूमत जो है कोई इससे बड़ी ताकत में आ जाएगी, तो हुकूमत तो एक आर्टिफिशियल ताकत के अंदर मौजूद है, क्योंकि एक जो बंदूक की ताकत को एक पॉलिटिकल ताकत के बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और उसको उस ताकत के साथ उसको रखा गया। ठीक है, एक रियलिटी है। अब सवाल यह है कि इमरान खान को तहरीक वाली बात जो है, जब मुल्क में एक निज़ाम ख़राब हो जाए, अदालतें जो हैं वो 26वीं तरमीम के बाद वो इस काबिल ना हों
कि वो इंसाफ एहतजाज करना चाहिए आपको, लेकिन आपकी पार्टी इस काबिल है एहतजाज के लिए लोगों को मोबिलाइज कर सके? सर मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे, एहतजाज तो करना, अगर कर लेते तो आज इमरान बाहर होता, आपने किया नहीं ना, आपके लॉयर्स ने भी नहीं किया आपके साथ मिलकर। नहीं, सवाल ये है कि एहतजाज हमारा, तो एहतजाज का मकसद ये नहीं होता कि वो आपने जरूर इकट्ठा एक गैदरिंग होके कोई यहाँ पे, तो फिर एहतजाज घरों में हो रहा है सिर्फ। गलत तस्वुर दिया जाता है ना कि, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो एक गलत तस्वुर ये दिया जाता है कि जी इमरान खान को इनकलाब लाना चाहते हैं। देखिए आप हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन उठा के देखें तो कभी किसी निज़ाम के अंदर रहते हुए, किसी आइन के अंदर या एक दस्तूर के अंदर रहते हुए कभी कोई इनकलाब आए हैं? नहीं, इनकलाब यही होगा ना कि लोग सड़कों पर आएंगे। वो पीटीआई फेल टू ब्रिंग पीपल ऑन स्ट्रीट जब से इमरान जेल में। सड़कों पे तो कोई बात नहीं है, वो आज नहीं आएंगे तो फिर ये दोबारा, सर वैसा मेरा ये सवाल ये है कि फिर इमरान खान की ये कॉल अगर दोबारा फ्लैट हो गई तो ये उससे क्या फायदा मिल रहा है आपको? ये कौम किसी और तरफ निकल रही है, इंडिया के साथ जंगों की हम प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान की देखिए सवाल ये है कि इमरान खान की कॉल जो है कोई फ्लैट नहीं होती है, वो वक्त की बात है ना। अगर आज आपने दबाव के ऊपर रखा हुआ है और कहें कि मामलात बड़े ठीक हैं, बड़े सब कंट्रोल हो गए और ये जो है हर चीज़ जो है इस वक्त जो है वो, सर आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। आप मेरी बात सुनिए ना, एक बात सुनिए जी जी जी, आप जितने एजाज दे देंगे, ये आर्म फोर्सेस इसी मुल्क के इसी गरीब आवाम ही की बनाई हुई है, ये कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है, और ये हमारा ही तुर्रा इम्तियाज़ है, इसी कौम का तुर्रा इम्तियाज़ है, और वो अप टू दी होप हो रहे हैं। बड़ी खुशी और जो है वो एक मुसरत की बात है हर एक के लिए। इन्होंने की है पार्लियामेंटेरियंस ने, आप इनको कोसे ना बैठ के। देखिए ना पहले मुझे तो कहीं नजर नहीं आई फौज अगर पसे मंजर में होगी तो और बात है, जो शक्लें सामने होंगी तो बात करें पहले। एक जी आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन ये मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये है, सवाल ये है कि वो किस बात के ऊपर वो ये नहीं कह रहे कि वो खुद बात क्यों नहीं आ गया। आपने आज सैकड़ों हजारों लोगों को जेल में रखा हुआ है 9 मई के हवाले से, क्यों नहीं उनका ट्रायल हुआ अब तक? कभी किसी दुनिया के तख्ते पे ऐसा हुआ है कि आज 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और वो जो 9 मई के वाक़या में लोग अंदर हैं, भाई क्यों उनका ट्रायल नहीं हुआ? उनका सज़ा होती, बरी होने थे बरी हो जाते। हाँ ये वैलिड पॉइंट है आपका कि उनकी सजाएं तो हो ना, सजा जजा तो हो। देखे बात सुने, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज 75 साल से ज़्यादा उम्र की हैं और उनकी तकरीरें रिकॉर्डेड के हैं, हर एक के सामने है, जिसमें वो कह रही है कि एहतजाज करो। तो सर इसमें बिलाल अजहर कियानी का क्या रोल है? तो अदालती निजाम ऐसा है ना सर, या परवेशा खान का क्या रोल है इसमें, पीपल्स पार्टी या नून लीग का? भाई इल्जाम है तो उसमें देखिए ना, उसमें सजा, उसका मतलब यह है किस बात की सजा के ऊपर? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अदालतों को रोए ना हम बैठ के, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या कोसे हम बैठ के इसमें? मुझे कौन सी अदालत नहीं, आप कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं? 26वें तमीन के बाद को अदालत रहेगा ये? बाकी क्या बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर नेकेड डेस्पोटिज्म में आप अदालत की बात कर रहे हैं? सर पॉइंट आ गया, आप देखिए मामला सर पॉइंट आ गया आपका आ गया भाई, दूसरों को मौका दे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एहतजाज का एक नया तरीका है, लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं, इमरान खान वो सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या होगा और कितना इफेक्टिव होगा। बहुत तरीके हैं, अभी देखिए कई तरीके होंगे। बहरहाल अगर ये लॉयर्स ही बाहर आ जाते ना तो बड़ा प्रेशर पड़ जाना था। एक दफा लॉयर्स ने जाली मूवमेंट चलाई थी नून लीग के साथ मिलकर, तो कम से कम जाली मूवमेंट के जरिए इफ्तिखार चौधरी को बहाल करा गए थे, तो कुछ जाली मूवमेंट ही चल जाए ना अगर इमरान के लिए तो कुछ हो सकता है। मुफ्त मशवरा दे रहा हूं मैं आपको, जाली मूवमेंट थी जो पाकिस्तान के 5,000 बंदा नहीं था, दिखाया मीडिया ने, लाखों बंदा निकला हुआ लॉयर्स का बाहर, और उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट मुशर्रफ साहब के खिलाफ थी। बहरहाल सर ये तो अब लंबी स्टोरी है, किसी दिन आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा हुआ क्या उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन एनी हो, आगे चलते हैं। बिलाल साहब बात ये है, ये तारीख वैसे तो लिखी जाएगी, मेरा ईमान की हद तक यकीन है बीइंग अ हिस्टोरियन, क्योंकि देखें मैंने महात्मा गांधी पे किताब लिखी, या वैसे साहब को इंप्रेस करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इजी ले लेते हैं मुझे। इंटरनेशनली एक्नॉलेज बुक है, दुनिया की हर लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है, इंग्लिस्तान में पढ़ते हुए महात्मा गांधी मैंने किताब लिखी। तो बीइंग अ हिस्टोरियन मैं बता रहा हूँ कि एक तो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इमरान खान ने क्या ब्लडर्स किए कि आप और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के खून के दीवाने थे वो अब इकट्ठे दीवाने बनकर हुकूमत में आ गए, एक प्रेसिडेंट हाउस में आ गए, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गए, ठीक है। एक तारीख लेकिन शायद क्या ये भी लिखी जाएगी, मेरा सवाल है, जो वैसा फरमा रहे कि एक इतनी बदतरीन हुकूमत है, फाशिस्ट, इतनी बदतरीन हुकूमत जो सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में उससे खौफजदा होकर वो जरदारी साहब को भी गले लगाया हुआ, उस तरह जरदारी साहब ने आपको गले लगाया हुआ, एक दूसरे के आर्च एनिमीज ने,
इमरान खान से खौफजदा होकर इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि उसने दस्तूर को तहत कर दिया, पार्लिमान को रबर स्टैम्प बना दिया और तबाही फेर दी। क्या तारीख ये भी लिखी जाएगी? एक तो इमरान की तारीख लिखी जाएगी, एक आपकी ये लिखी जाएगी कि ये आपका दौर था एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस, यू लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ योरसेल्फ। बिलाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान अब अवैध साहब ने नहीं कहा कि बड़ा गजब का बोला हूं मैं, लेकिन चले बहरहाल। जी जी बिलाल साहब। जी कामरान भाई, मैं ऑन अ लाइटर नोट मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि और कुछ हो ना हो, आपके शो पे अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होती जी, माशाल्लाह। तो देखिए कामरान भाई, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपको कहा मुझे नहीं मैंने आपको कहा है, और मेरे ख्याल से ये आपके आप नहीं मैं ऑन एज अ कॉम्प्लीमेंट कहा है कि आपके शो की खूबियों में ये बात शामिल है। देखिए कामरान भाई, बात ये है कि जहाँ तक बात है हमारी और पीपल्स पार्टी की, तो वो एक अलायंस है, दो मैच्योर सियासी जमातों के दरमियान एक इत्तेहाद की बात है। हम हमारे अपने मंशूर हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने अलग इलेक्शन लड़ते हैं। मगर जब जिस तरह की पॉलिटिकल लैंडस्केप पिछले साल इलेक्शन के बाद बनी, या पीडीएम के दौर पे एक ऑपोजिशन के वक्त जो जिस तरीके से ऑपोजिशन जमातों ने आपस में एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे बात करनी होती है, ये एक जमहूरी तरीक़ाकार होते हैं जिसमें जमातों ने आपस में मिल बैठ कर चीज़ों के मुल्क के मसाइल के हल निकालने होते हैं, अपने अपने मामलात को, आइडियोलॉजीज़ को भी देखते हुए मिनिमम कॉमन एजेंडा पर बात करनी होती है। तो ये तो उस अमल का एक हिस्सा है। मगर हमने उस टाइम पे बिल्कुल पीटीआई के फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो एक जंग लड़ी थी, उसमें हमने फिर इकट्ठे हुए और हमने इमरान खान की मुसल्लत शुदा हुकूमत को जमहूरी तरीक़ाकार से उल्टाया, बिल्कुल उल्टाया। और पिछले साल जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद आपके सामने एक सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आई, और जब आपको नज़र आया, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अपनी सिंपल मेजॉरिटी हो जिससे वो हुकूमत बना सकती हो। नहीं, उसके बाद आपने पावर में आके वो कह रहे हैं कि आपने तहसीह किया, इनको बेवकूफ़ किया, अदालती निज़ाम को इंटरफेयर किया, ये भी तो तारीख लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? सवाल ये था इमरान के चक्करों में। नहीं जी, ऐसी तारीख नहीं लिखी जाएगी। मैं आपके एक करके, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी का तो देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत बनाने का मौका एक्सप्लोर करना तो का चांस तो पीटीआई के पास भी था पिछले साल, मगर क्यों इन्होंने उस तरफ नहीं बढ़े? उनका ये ख्याल था कि पिछले साल हालात, वो इनका ख्याल था कि मुआशी। नहीं सर, आपका तो नैरेटिव था ना कि पीपल्स पार्टी चोर है, उसके बावजूद आप इनके साथ इमरान खान की वजह से हाथ मिलाया। हम नहीं मानते थे वो चोर है, क्योंकि जरदारी साहब वो सजा कहीं नहीं हुई, बाइज्जत बरी हुई। आप कहते, आपका नैरेटिव था चोर डाकू है, 10% है। देखिए, तो इमरान की वजह से आप डर के इनके साथ मिले ना। देखिए नहीं जी, हम इमरान की वजह से नहीं, हमने मुल्क को एक मुसल्लत शुदा हुकूमत से निजात दिलाई, और उसके बाद जब पिछले साल के इलेक्शन के नताइज आए, तो बजाय इसके कि मुल्क एक क्राइसिस में हो, मुल्क के मुआशी ज़रूरियात को, सिक्योरिटी ज़रूरियात को देखते हुए एक हुकूमत बनाने का एक तरीक़ाकार आपस में एग्री किया जिससे मुल्क आगे चल सके, और वो मुल्क आगे चला है। और इस अलायंस के नतीजे में आपके नजदीक ये जो मुल्क आगे चल रहा है, इसके अंदर इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं है? जिस तरह एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब बंद हो गए थे, देखिए बात ये थी और वापस आए फिर वो कौमी धारे में। देखिए इसमें हमें दो चीज़ों में तफरीक करनी होगी कामरान भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो है इमरान खान की शख्सियत और इमरान खान के जराइम। अब अगर आप ये समझते हैं कि सियासी लवादा ओढ़ के उनके नाव में के जराइम भी वाइट वॉश होने चाहिए, उनके फ़ौज के ऊपर, फ़ौजी अमलाक के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला, उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है इस वजह से कि जब वो मुसल्लत शुदा तो नवाज शरीफ साहब पे भी इल्जाम था ना, तेरा हाईजैकिंग केस का, फिर उनको मिल गया रिलीफ ना सर? कामरान साहब, आर्मी चीफ का तेरा हाईजैक का इल्जाम था, वो भी गलत था। नहीं, रिलीफ नहीं मिला, इंसाफ मिला ना। ये भी गोविंद साहब कामरान साहब सादा इक्विवेलेंस नहीं होती ना। ठीक है नहीं, चले आप या मुझे अहमद अवैध साहब आज इस शो पे एक लॉजिक बता दें कि आवाम के यूके से आए हुए 50 अरब रुपए, 190 मिलियन पाउंड आप काबीना का इख्तियार इस्तेमाल करके अपनी दोस्त की जेब में किस तरह डाल सकते हैं? मुझे उसका जवाब बता, जवाब देंगे अपने टाइम पे, आपका पॉइंट आ गया। कोई बंदा वैसे ही बता दीजिए, देखिए ना, तो इसलिए मैं भी टाइम पे पहले पलविशा के पास जाऊंगा मैं। अब जो जी अच्छा नहीं, अब दूसरा कामरान भाई, जो दूसरी बात है, देखिए अगर आप बात करें पीटीआई की, तो वो इमरान खान साहब की अगर वो एक जमात है, उसका एक वजूद है ऑपोजिशन के बतौर नेशनल असेंबली में, सेनेट में, वहाँ पे ये अपना किरदार अदा करें कंस्ट्रक्टिव, जो ये नहीं करते। वहाँ पे अगर ये आके किरदार अदा करें, हम वेलकम करेंगे। पॉइंट आ गया आपका सर, आपकी हुकूमत है, आप लीडर ही बंद किया, आपने रोल क्या था, उसको वेलकम करेंगे। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। पलविशा साहब देखिए, मैंने वो उसके बंद होने के बाद जवाब आपको बता, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, और हमारी नाज़रीन तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई समझ आ गया आपका पॉइंट, वही बेस्ट फैसला करते हैं। पलविशा साहब, दो सवाल है। एक ज़रूर आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या
इमरान खान को के खौफ से, मैं आपकी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, उसको उड़ाते ख़त्म करते करते आप लोग जो है क्या वो काली तारीख का हिस्सा बन के जो वैसा बता रहे हैं जिसमें न आइन है, न दस्तूर है, न पार्लियामेंट, न अदालत है, एक ये। दूसरा मुझे बता दीजिए, आपके ख्याल में इमरान खान अब एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं, वो तो चलें, अब वैसा सवाल बनता है, आप तो यही कहेंगे वो पहले की तरह फ्लॉप होगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के सिस्टम के लिए, या ज़रूरी नहीं है? क्या वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है आपके ख्याल में, या आप समझते कि नहीं भाई वो तो जब जिस तरह बिलाल साहब बता रहे हैं, जब तक वो उस चक्की से नहीं निकलेगा उसकी वापसी मुश्किल है, और पाकिस्तान उसके बगैर भी ठीक है, डजंट मैटर इफ ही इज देयर और नॉट। पलशा साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी मुल्क में अगर इस किस्म की सूरत हाल हो कि आइन ना हो, दस्तूर ना हो, पार्लियामेंट जो है काम ना कर रही हो या रबर स्टैंप हो, तो ये जो है इसके नतीजे में सबसे पहला जो एक मार्कर होना चाहिए ये होना चाहिए आवाम में बेचैनी और आवाम में इर्ताश, और इसी के जो सिलसिले में है आवाम कहीं ना कहीं कुछ एहतजाज करते नज़र आएँ, सड़कों पर आएँ। तो ये मार्कर तो जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी जो मैं समझती हूँ पहले जो मसाइल थे इस हुकूमत को, क्योंकि हम हुकूमत की हर चीज़ को जो है वो जिसे कहते हैं आंखें बंद करके इंडोर्स भी नहीं करते, हम अपने ख्यालात रखते हैं, कहीं कुछ गलत नज़र आता है बिल्कुल खुल के बात करते हैं, आज भी की। लिहाजा बात यह है कि अगर जिस तरह पहले मसाइल थे, महंगाई थी, हालात काबू में नहीं आ रहे थे, लेकिन इस वक्त उससे हालात बेहतर हैं। और उस वक्त भी जब हालात खासे मखदूश थे तब भी लोगों को आपने इस मुल्क में सड़कों पर खुद ब खुद आते नहीं देखा। ठीक है। और कोई तहरीक बनते नहीं देखी। अब रह गया इमरान खान साहब की जो पार्टी है और वो ज़रूरी है या नहीं, देखिए ये मेरे ख्याल में ये तो कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिसके बगैर दुनिया का निज़ाम। आप ये बात बेनज़ीर साहबा का मुतल्लिक कह सकती थी? अपने आप को शुमार करती हूँ। देखिए, कोई भी दुनिया में जो है वो निज़ाम को चलने से रोक नहीं सकता। हाँ, किसी के होने से बेहतरी हो सकती है, ठीक है, किसी के चले जाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ आज या आप नहीं हैं, हमारी जगह कोई और होगा। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर है जेल में हैं, और मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज़रूरी अपने लोगों के लिए वो ज़रूरी होंगे, अपने पार्टी के लिए वो ज़रूरी होंगे, लेकिन मुल्क का निज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है, उनके बग़ैर भी चल रहा है। कल को मैं नहीं होंगी, हमारे लीडर्स अगर हो ना हो, आप दूसरे लीडर्स हो ना हो, निज़ाम चलते हैं। लिहाजा ये एक सवाल का इसका मैं कोई आपको इतना तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती कि वो ज़रूरी है आपकी या पार्टी नहीं। सियासी कैदियों के सख्त मुखालिफ रही है, और आपने तो बल्कि जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा ने 88 में जब गवर्नमेंट संभाली तो आते साथ ही उन्होंने 1-1.5 लाख से ऊपर जो सियासी कैदी था पीपल्स पार्टी के बेशतर थे उन सबको आज़ाद किया। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने सियासी कैदियों को आज़ाद किया और कहा जी मैं पॉलिटिकल विक्टिम है। तो आप अब अवैध साहब कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी कैदी है, तो उसको आप किस तरह फिर जस्टिफाई करेंगी तारीख के अंदर अपने नज़रिए को देखते हुए कि वो सियासी कैदी ही रहेगा? देखिए जी, इस मुल्क में सियासी कैदी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी कैदी रहे हैं, सियासी कैदियों ने जान दी है, उनकी जान ली गई है, ठीक है ना। ऐसे मैं कहूँ कि सियासी कैदियों की जानें ली भी गई हैं, सियासी लीडरों की जानें ली गई हैं, उनको नाहक जो है वो अंधेरे रास्तों में कत्ल किया गया है, और ये इस मुल्क की तारीख़ और सियासत का हिस्सा है। और वो लोग जो उस वक़्त सियासत करते थे उनको ये पता होता था कि इस बाजी में जो है वो सिर्फ सर लगता है। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जरदारी साहब की बात करें, चलें इस मामले में हम जो है पहले नंबर पर हैं कि जो जिसे आप कहें पर्सनल सेक्रीफाइसेस, ज़ाती कुर्बानियाँ जो दी वो हमारी पार्टी में ने मेरे ख्याल में नून लीग की तारीख में जो सबसे ज़्यादा दी। आप देखिए, अगर कोई सियासी कैदी इतना लंबा रहा हो जितना आसिफ अली जरदारी साहब रहे, किसी सियासी कैदी को इतना विलिफाई और इतना, तो आपके ख्याल में इमरान खान का वही प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सियासी कैदी नहीं है सिर्फ नून लीग के? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, क्या किसी सियासी कैदी की वो एक देखें पैमाना सेट हो जाता है, फिर उस पैमाने से आप मवाजना करें। क्या इस मुल्क में जैसे जरदारी साहब की ज़बान काटी गई, किसी और कैदी की, सियासी कैदी की ज़बान कटी है आज तक?
हो सकता है और बहुत से जो है मामलात हुए हों, लेकिन मैं आपको एक बेंचमार्क बता रही हूँ। जितनी लंबी कैदें हमारे लीडरों ने काटी हैं, मेरे ख्याल में अभी तो जो है उसके नज़दीक कोई नहीं जाता। जो जानी नुकसान हमारे तो इमरान का मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? जेल में रहना उसने कोई नहीं, और ना मैं he deserves to be there। देखिए, मैं ये तो अब मैं नहीं कह सकती कि वो जेल में कितना अरसा रहेंगे या वो कब तक रहेंगे, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं अपना सेंटेंस ख़त्म ये करी थी जो मैं तहमीद बांध रही थी। इस सब के बावजूद किसी ने उस हद को नहीं छुआ जिस हद को इमरान खान साहब छू रहे थे। तो लिहाजा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं रियासत में, मुल्क में, जिससे आगे हमारे पर जलने चाहिए, चाहे हमें उसमें ज़ाती नुकसान उठाना पड़े, सियासी नुकसान उठाना पड़े। एक हद के बाद ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो शहीद हुए और आज तारीख़ ने उस पर गवाही दी कि वो नाहक जो है वो कत्ल किए गए। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसकी पादाश में हम आज जाकर उस वक़्त के लोगों का बदला लेने के लिए हम रियासत का नुकसान कर देते? उस वक्त भी मोहतरमा ने ये नहीं किया और जरदारी साहब ने नहीं किया मोहतरमा के बाद। तो लिहाजा कहीं आपको अपने ज़ाती दुख को और अपने ज़ाती गुस्से को पीछे रखना पड़ता है और रियासत को और आगे आपको लगता है कि इमरान की जेल की तहरीक कामयाब होगी? जेल से तहरीक जो ऐलान किया उन्होंने एहतजाज का, देखिए, अगर मैं देखूं जो आज से पहले इनकी तहरीकों में खामियां रही हैं, इनके लीडरान की जो है वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हैं, उनके बहुत से मराकज़ हैं पावर के जहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जाते हैं। तो लिहाजा जो पहले रहा है उसमें कोई आज में कोई फ़र्क तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई इतना चांस अवैध साहब दोनों डिफरेंट गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है इस वक्त सिस्टम में। परवेज़ साहबा ने यह भी बता दिया कि जेल काटने का बेंचमार्क क्या होता है, ज़बानें कटती हैं, 11-11 साल जेल में रहते हैं, नाहक जरदारी साहब रहे, आप पता नहीं कौन सा चांद चढ़ा रहे हैं इमरान खान को रख के जेल में, ना उनकी ज़बान कटी अभी तक, ना ये बेंचमार्क्स होते हैं ना। और दूसरा वो ये भी बताया बिलाल अज़हर कियानी साहब ने और परवेज़ साहिबा ने कि अवाम में कोई अबतरी नहीं फैली हुई, कोई ये नहीं कि रूल ऑफ लॉ नहीं तो लोग सड़कों पर निकल आए। मतलब अवैध साहब आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे आप। नहीं, मैं किसी मुझे जवाब देने दीजिए 2 मिनट आपके पास अगर दे दे। जी बताएं। जी, वो बात यह है कि मोहतरमा ने बड़े अच्छे अंदाज में जो गुफ्तगू की है, आई रियली अप्रिशिएट, और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई नेचर के अंदर कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। ये हर एक की कमी जो है वो फ़ौरन जो है वो पूरी हो जाती है, उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन कोई ये नहीं कि उसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम अज़ल से चलता आया है और अब तक चलता ही रहेगा, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन सवाल जो ये आता है, देखिए मेरे नज़दीक इमरान खान एक शख्सियत है जिस तरह और बहुत सारे शख्सियतें मौजूद हैं, इसलिए उसके ऊपर बेस करके सारा ना निज़ाम के ऊपर लड़ सकते हैं ना लड़ना चाहिए। सवाल यह है कि जो मुझे दुख है कि मुल्क का जो निज़ाम बना दिया गया है ये तकलीफ़ दे है, ये चल नहीं सकता, ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं हम। अगर आज हमें आपको एक शॉर्ट रन में फ़ायदा नज़र आ रहा है और ये अच्छा ना लगता है तो ये सिर्फ शॉर्ट रन है, लेकिन हकीकत में हम एक तबाही की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि इसकी बुनियाद जो है वो इंसाफ के ऊपर नहीं है। जब किसी माशरे की बुनियाद इंसाफ पे नहीं होगी, वो पसंद नापसंद के ऊपर होगी, विम्स के ऊपर। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो अपने आपके ऊपर। ये तो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर इंसाफ पे ना होती तो ये निज़ाम खत्म हो चुका होता। ये निज़ाम तो चल रहा है। बयान कर रहा हूँ। आप देखिए, सवाल ये है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरा तो एक नुक्ता नज़र है, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर बेस करके ना यहाँ पर झगड़ना चाह रहा हूँ, ना उसके ऊपर को मैं जो है को मैं कहूँगा कि जी बस मैं तो जी उससे आगे बात करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, वही इमरान और नो इमरान, सवाल यह है कि क्या ये निज़ाम वर्केबल है पाकिस्तान के लिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये इसलिए नहीं है कि इसके चलाने वाले, लेकिन क्या ये निज़ाम काबिल कबूल है जो बिलाल अज़हर कियानी साहब कह रहे हैं कि जी एक बंदे को क्योंकि वो पॉपुलर है तो छोड़ दिया जाए उस केस की मेरिट्स देखे बगैर जिसमें अवाम के 190 मिलियन पाउंड गजब हुए, जब्त हुए? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए, वो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए बात ये 190 मिलियन पाउंड की जो बात है, आप एक बात का जवाब दे दें। अब ये केस तो क्योंकि पेंडिंग है और ये सब जगह तो सारी डिटेल उसकी आ ही चुकी हैं।
190 मिलियन पाउंड जो है, जब अदालत वहाँ पे ये केस चला, पकड़ा गया, और जब केस चला, वैसा मैं एक ब्रेक ले लूं, क्या किसी अदालत ने, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। चलिए, मुझे फिर मैं आपके एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। मैं आप उसको लीडर मानेंगे जो पब्लिकली झूठ बोले आके? अगर आप उसको लीडर मानते हैं जो पब्लिकली झूठ बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया, तो इसलिए वो मेरे खिलाफ हो गए। ये उनका ट्वीट आया कल परसों। इससे पहले उन्होंने टेलीग्राफ की खबर पे ट्वीट किया था 21/5/2023 को। उन्होंने कहा था, आर्टिकल क्लेम्स दैट आई हैड मेड जनरल आसिम रिजाइन एज DGI बिकॉज ही हैड शोन मी माई वाइफ बुशरा बेगम्स करप्शन केसेस। दिस कंप्लीटली फॉल्स। 2023 में वो ये कह रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को मैंने सैक किया और वो करप्शन केसेस की उन्होंने फाइल दिखाई, वो झूठ है। नीदर डिड जनरल आसिम शो मी एनी प्रूफ ऑफ माई वाइफ करप्शन नॉट डिड आई मेक हिम रिजाइन। आज वो कह रहे हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को ISI के ओहदे से हटाया, रिजाइन करवाया। इमरान खान आज झूठ बोल रहे हैं या 2023 में झूठ बोल रहे थे? मैं ब्रेक से वापसी पे आके, और आपने अपनी इस बात पे कायम रहना कि आप लीडर नहीं मानते उसको, झूठ बोले पब्लिकली। ब्रेक के बाद इसका जवाब अवैध साहब देंगे। ब्रेक लूंगा जी। क्विकली, अवैध साहब सवाल छोड़ के गया था कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है पब्लिकली, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, इसको झूठ आप उसको बना लें। बात यह है, नहीं आप बताएं, जब एक हुकूमत बनती है, और सुनिए, जब एक हुकूमत बनी होती है और हुकूमत के DGI जो है ना, ही इज़ वन ऑफ द लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट, इसको कहते हैं, बल्कि कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है ये सर इस सवाल का जवाब देना। वो कह रहे हैं मैंने हटाया नहीं, पहले उन्होंने कहा कि मैंने हटाया था। सुनिए पहले, अब कह रहे हैं हटाया था, पहले कह रहे हटाया नहीं था, तो ये कह रहे नहीं, उन्होंने जी नहीं, सवाल यह है कि हटाया का मतलब है कि उन्होंने ये, जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ही कल जनरल बाजवा ने इनको अपॉइंट करके उनको रख दिया। नहीं, अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही, हटाने की बात हो रही है आसिम मुनीर साहब की DGI। सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी मैं आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ कि एज DGI जो है वो इमरान खान ने जो है वो अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं हुए थे, इस वजह से नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने भी ट्वीट किया है कि मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया, तो आसिम मुनीर मेरे खिलाफ हो गए। 2023 में वो कह रहे हैं, जो खबरें हैं कि मैंने DGI को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटाया, वो झूठ है। तो मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहे हैं इमरान खान, और आप कह रहे हैं झूठे को मैं लीडर नहीं मानता। देखिए, ये सियाक को सबाक के साथ जब बात लेके आएंगे ना, तो बात आपको समझ आती है। एक सेंटेंस के चार वर्ड्स सुनिए ना, एक सेंटेंस के 4 वर्ड्स को सामने रख के जब आप किसी बात को, खुदा की कसम, उसकी कसम, अगर यही शहबाज शरीफ साहब ने किया होता तो हम इसी तरह दिखाते, जरदारी साहब ने किया तो हमने हमेशा दिखाया है। नहीं, आप ऐसा ना दिखाते। शहबाज, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं सर, ये ना कहिए, हमने पनामा पे ट्रायल किया। एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं जैसे आपसे पहले कहा कि हमें ये देखना है कि सिस्टम वो वर्केबल सिस्टम चाहिए जो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल के ऊपर की तरफ ले जाए और तरक्की की तरफ ले जाए। सर पॉइंट आ गया और आपका। वो ऐसा हो कि वो कोई भी निजाम, कोई भी लोग आ जाए, सुनिए ना जी सर, कोई लोग आ, कोई हुकूमत आ जाए, वन हो, भाई उसके लिए आपका लीडर तो बाहर आ जाए, लेकिन वो वर्केबल सिचुएशन। आप सारी ना बुकिश गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, नेशनल एक्सचेकर के ऊपर जब हाथ मारे तो कोई नजर आए हर एक को कि ज्यादती हो रही है। पॉइंट आ गया आपका। अभी ये गए थे अजरबैजान जी, नहीं बात सुनिए ना, अजरबैजान किस हिसाब से नेशनल एक्सचेकर के ऊपर कितना बड़ा खर्च हुआ। शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ किस हिसाब में गए, इसहाक डार किस हिसाब में गए, मरीम नवाज किस हिसाब में गए, उनकी बेटी किस हिसाब में गए। वो तो पुरानी बात कर रहे हैं। सारा खर्चा जो है किसके ऊपर पड़ा? सर पॉइंट आ गया आपका। नहीं, पुरानी क्यों बात कर रहा हूं, अभी की बात है ये। अच्छा बिलाल साहब, जब नेशनल एक्सचेकर को ऐसा आप खाएंगे तो जो आपके फिर वहां पे सिंसेरिटी आ जाती है। अवैध साहब का पॉइंट है, जो आपके हक में एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस, वो भी कह रहे हैं कि नून लीग की सियासत। मैं एक बात का जवाब देना था अभी आपका। 190 मिलियन का मैं एक जवाब दे दूं, एक सेंटेंस। 190 मिलियन का पैसा जो है वो यूके की अदालत ने कभी भी उसको क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया। अगर वो क्राइम मनी नहीं था तो इट वाज टू बी गिवन टू द पर्सन। बिलाल साहब रिस्पॉन्ड करते हैं 190 मिलियन पाउंड सबसे बड़ी बुनियाद है। सबसे बड़ा केस बनाया है इमरान के खिलाफ। क्विकली बिलाल साहब।
सर मैं ये उसी की बात कमाल कर की रहा हूँ। लॉजिक है। अब सादी सी बात है कामरान नहीं, आप देखिए ना, नेशनल क्राइम बाबर एजेंसी ने साहब, एक सेटलमेंट सर अब करके, बिलाल साहब को बोलने अगर दें प्लीज। उसको क्राइम मनी डिक्लेयर बिलाल नहीं साहब किया को बोलने गया, दें अवैस भाई। अगर अवैस साहब। क्राइम मनी जी जी चलिए जी, चलिए, बिलाल ये बोलिए बाबर साहब। जी सर, कामरान साहब सादी सी बात है। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक फ़र्द के साथ, एक पाकिस्तानी शहरी के साथ एक सेटलमेंट की, और उन्होंने उससे जो रकम उस सेटलमेंट के नतीजे में मिली, उनने पाकिस्तान की हुकूमत को वापस की कि यह आपका, आपकी हुकूमत का, आपकी आवाम का पैसा है। और उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या किया, वो जो आवाम का 50 अरब रुपए था या 190 मिलियन पाउंड था, इमरान खान ने कहा नहीं, ये हमने हस्पतालों पे, स्कूलों पे नहीं लगाना, काबीना के बंद लिफाफों से फैसले करा के उसी शख्स की जेब में वापस डालें जिस शख्स ने सेटल करके नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया था। ये सादी सी बात है। आवाम का पैसा था, यूके की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि ये आपका पैसा है, आपकी हुकूमत का पैसा है, और इमरान खान साहब ने दिन दिहाड़े डे लाइट रॉबरी करते हुए काबीना के फोरम को इस्तेमाल करके उसी शख्स की जेब में पैसे वापस डाल दिए जो आवाम के पैसे थे। ना इसका कोई जवाज़ है, ना इसकी कोई लॉजिक है, ना इसकी कोई लीगैलिटी है। ये 5 ये तारीख open को and जो shut उनकी case। सजा मौतली के खिलाफ हेयरिंग हो रही है, सुना है उसमें आप लोगों ने बड़े वकील खड़े करके नैब को दे दिए कि जी बड़ा फ्रेश लॉयर्स का एक पूरा बेंच भेजा है उधर, है बिलाल साहब? नहीं, अच्छा जी, मेरे इल्म में तो नहीं है। नैब अपना काम कर रही होगी, कोर्ट अपना काम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं इंसाफ होगा। बाकी जो हकायक हैं ये तो ओपन एंड शट केस है आपके सामने। ये आपको फैक्ट्स बिलाल बार साहब- बार आप भी दोहरा के थक गए, हम भी दोहरा के थक गए, ना इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सादा सा केस है और आपके सामने। आपको बिलाल साहब लगता है कि जो रोलर कोस्टर पाकिस्तान में चलती है उसमें, चले अभी आप इक़्तिदार में, जिस तरह 2018 में इमरान खान इक़्तिदार में थे, आप लोग जेलों में थे, फिर आप लोगों ने जरदारी साहब एंड पार्टी को जेलों में रखा जब आप इक़्तिदार में थे, तो आपको लगता है कि आज 2025 में आप इक़्तिदार में, बाद में आप अनकरीब या दूर करीब में आप भी जेलों में होंगे और आप इस सिस्टम से खुश हैं? दिस इज द वे इट इज। नहीं देखिए, कोई और एस्टैब्लिशमेंट होगी, कोई और नहीं, होंगे, वो कामरान आपको साहब, जेलों में देखिए, डाले बात होंगे, ये- और हम इस तरह आपके मुतालिक बातें कर रहे नहीं होंगे। देखिए कामरान बिलाल साहब, बात जी। ये जी जी नहीं कामरान साहब, देखिए जिस तरह PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने 2-3 दहाइयों में जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं सियासी जद्दोजहद में, वो इन लोगों को तो पता ही नहीं है, इस जमात को पता ही नहीं है। और आज भी हमारी, मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है जी, हम उनके साथ, उनकी टीम के मेंबर हैं यहाँ पर, हम काम करते हैं, वो एक अर्क रेज़ी के साथ, एक ह्यूमिलिटी के साथ यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब उनके लिए वो वाली ह्यूब्रिस या उस तरह की हम जिस तरह की आप एरोगेंस देखते थे खान साहब में, वो हरगिज़ इधर नहीं है। हम ये चीज़ों से गुजर चुके हैं जी, और हम ये हकीकतें जानते हैं, और इसलिए हमारा ये फोकस नहीं है। हमारा फोकस यही है कि मुल्क को किस तरह मुस्तहकम करना है, मुल्क को किस तरह मजबूत करना है। हर उस शख्स के साथ हम हैं जो इसमें हाथ बटाए माशी इस्तेहकाम के लिए और दिफाई इस्तेहकाम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जो अब हम मरहले से गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। उस वक्त पाकिस्तान के पास वो मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत मौजूद थी जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। आगे कोई भी शख्स हाथ बटाता है, बशमूल ऑपोजिशन, तो हम उसको वेलकम करेंगे। सियासी पार्टी का रोल नहीं उसके अंदर मिलिट्री को इस हद तक ले जाने में, ना तहरीक इंसाफ, ना पीपल्स, ना आपका। वो तो इसलिए अल्लाह का फजल है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसमें पूरी कौम ने बतौर, देखिए कामरान साहब, उसमें बिल्कुल मिलिट्री लीडरशिप, अफवाज का तो बिल्कुल किरदार था जी। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से अफवाज को लीड किया, और खासतौर पर हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से, जब आप लोग जेलों में जाएंगे ना, तब भी आपने अफवाज की तारीफ करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप कोई और नहीं भी हो तो, क्योंकि जब आप लोग जेलों में होते हैं ना, आप उस वक्त फौज को गालियां देते हैं। मैंने आपको देखा हुआ है ना, सबको, आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं देते कामरान साहब, नहीं आपको चलवा दूंगा। नहीं कामरान साहब, हमने एक दो अफराद बशमूल वो जो आज कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग से गुजर रहे हैं, उनके किरदार को हमने जरूर हाईलाइट किया था, मगर कभी अफवाज के खिलाफ उस तरीके से बात नहीं की, या उस तरह के इक़दामात नहीं उठाए, ना उस तरह की रेड लाइन क्रॉस की जो पलवशा साहिबा भी पहले आज जो नून लीग पावर में, ये कल जेल में भी हो सकती है, इसलिए ये तारीख का जो रोलर कोस्टर चल रहा है। और इमरान खान कल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई वो ना भी हो, ये जेल में हो सकते हैं आज की हुकूमत। ये तो इस मुल्क का एक सियासत का हिस्सा है, कोई भी किसी वक्त कहीं भी हो सकता है, और खूबसूरती है, इंटेग्रल पार्ट है, और यही इस मुल्क को मुनफरद बनाती है। यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तख्त से तख्ता हो सकता है, और ये होता रहा है। और इसीलिए जब इमरान खान साहब भी हुकूमत में थे तो हम समझाते यही थे कि बस इतना ही जुल्म करना चाहिए जितना खुद भी बर्दाश्त किया जा सके। तो लिहाजा ये एक सर्कल है, लेकिन आपको लगता है कि इमरान भी जरदारी साहब की तरह बड़ी अच्छी जेल काट रहे हैं बड़े हौसले से? देखिए, ये तारीख इस पे लिखेगी।
और तारीख़ ज़रूर लिखती है। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे याद नहीं पड़ता कि जरदारी साहब ने कभी जेल से किसी बातचीत, किसी NRO टाइप की चीज़ के लिए कभी कहा हो। और जो आज आप उनको देखते हैं कि वो वक्त से पहले जो हैं वो फ्रेल हो गए हैं, उनकी सेहत के मसाइल जो मुझे मिले जेल में उनको हुए, उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी प्राइस पे की, और वो प्राइस पे की। बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं, मुझे मिले अभी फील्ड मार्शल साहब की तकरीब में आए हुए थे, उन्होंने एक कीमत अदा की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर होने की कीमत अदा की, इस मुल्क में एक सियासी लीडर का शोहर होने की कीमत अदा की। और वो कीमत जो उन्होंने और मोहतरमा ने अदा की, सालों साल एक दूसरे से अलग रहकर, जेल में रहकर, और ये जो नून लीग ने ज़्यादतियां की आपके साथ, वो आपने सारी भुला दी है। जो इन्होंने आपको जेल में डाला, ज़बान कटी, इनके देखिए भुलाता कोई कुछ भी नहीं है। कामरान साहब, भुलाता कोई कुछ भी नहीं है। अपने साथ जाती हुई भी ज़्यादतियां भी कोई नहीं भुलाता। ये तो एक बड़ी तारीख का हिस्सा है। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, परवेज़ साहबा, उसमें आप सुरखरू हो रही हैं। भले की खातिर अपने जाती मसाइल को पीछे रखना पड़ता है, उसमें आप सुरखरू हो रही हैं, भले की खातिर आप सुरखरू हो रही हैं। आपको मैं एक चीज दिखाने लगा हूं। और बिलाल साहब, जिस तरह मैंने अहमद अवैस साहब को ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उनके पास नहीं आया मेरे हिसाब से, वो झूठ वाला, मुझे 100% यकीन है जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ उसमें परवेज़ खान सुरखरू हो रही हैं। आपके पास जवाब नहीं होगा। दिखाएं शहबाज शरीफ साहब का क्लिप, बार बार दिखाया करें, इनको दिखाएं। के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था। मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। अब सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे, मैं लोगों की मेमोरीज को डाई डाउन नहीं होने दूंगा। बिलाल साहब, शहबाज शरीफ साहब SCM पंजाब जो जरदारी साहब को चोर कह रहे थे या पीपल्स पार्टी को, आप उस वक्त झूठ बोल के आवाम से वोट ले रहे थे, या आज आप झूठ बोल रहे हैं कि वो करप्ट है या वो करप्ट नहीं है बेसिकली, और इसलिए आपने उनको प्रेसिडेंट बना दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए? अब ऐसा आप कह रहे थे मैं कामरान साहब इनकी बातें नहीं बताता, आपने मुझे समझा ही नहीं अभी। वैसा यू आर टोटली रॉन्ग अबाउट मी, यू एंड तहरीक इंसाफ। नहीं बिल्कुल समझा मैं किसी का बंदा नहीं हूँ जनाब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बिल्कुल अपनी फौज के साथ जरूर खड़ा हूँ। उसमें अगर परवेज़ साहिबा खिलाफ बोलेंगे खुदा न खास्ता, हम उनको जवाब देंगे। इमरान साहब बोलेंगे, उनको जवाब देंगे। हम कहेंगे कि सियासतदान लड़े आपस में, फौज से ना लड़े आप। यही अक्लमंदों वाली सरसैयद पॉलिसी है। चाहिए भी जी बिलाल साहब प्लीज। मैं भी बार बार कामरान साहब, सर बिलाल साहब कामरान साहब, बात यह कि अगर आपको उस तरह का पॉइंट मारने के लिए भी कोई 20-30 साल पुरानी क्लिपें निकालनी पड़े तो ये अपना जवाब खुद है जी। दूसरी बात यह कि हमारी तो दोनों जमातें कहती हैं, हमने 90 दहाई के अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे बहुत कुछ सीखा है। और आज भी देखिए बात ये कामरान साहब, हमारी जमातों की अपनी अपनी बिलाल भाई क्या सीखा है कि या तो झूठ बोल के अपने मुखालिफ को चोर कहा जाए, नहीं कामरान साहब अब माजरत जो है वो अब आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए साथ में लिया जाए। कामरान साहब छोड़ देना, क्यों छोड़ दें सर? आपने एक पॉइंट मारना था, अब आपने मार दिया। अब उसके जवाब में 3 जुमले सुन लेना, अगर मैं बोल ही रहा हूँ था। वो आप बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चल नहीं सकती। तो बात यही है, जब आपको इतनी पुरानी अगर आपको निकालनी पड़े तो देखिए बात ये है कामरान साहब कि आज भी हम, हमारी जमातों की अपनी हैसियत है, अपनी आइडियोलॉजी है। परवेज़ साहिबा जिस तरह कह रही थी, हर इशू पे हम आई टू आई मीट भी नहीं करते, मगर वी फाइंड अ वे फॉरवर्ड। दिस इज हाउ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज आर। सबके मॉरल्स पे आता है यार, डिस्पाइट योर डिफरेंसेस आपने ज्यादती की पीपल्स पार्टी के साथ उनको चोर कह के। नहीं देखिए, और अल्लाह ने दिखाया आपको, फिर आपने उनको प्रेसिडेंट बनाया। नहीं जी, मैंने हरगिज़ चोर नहीं कहा। आपके लीडर ने कहा जरूर थी, जैसे कि मैंने आपको इससे कहा जी प्रोफेसर साहब, आपके शो में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होती, आप यकीनी बनाते हैं, मगर इस दफा ये काम नहीं करते। कहना चाह रहे हैं क्विकली मैं तो सिर्फ एक लफ्ज कहूंगी, इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि आसमान की तरफ मुंह करके नहीं थूकना चाहिए। ब्रेक, ये वाली बात आई लव दिस सेंटेंस, ब्रेक लूंगा। सभी को बताया कि आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, मुंह पे आता है, और इस मुल्क का आसमान हमें पता है कौन है। तो भाई पहले ही संभल के जरा थूके। वो आसमान पे कौसो कज़ा चेंज होगी तो इमरान बाहर आएगा। वो पहले चेंज हुई थी, मियाँ साहब भी बाहर आए, बेनज़ीर साहब वापस आई। तो आसमान ज़रा देख कर आपने बात करनी है। कल तक इजाज़त।